हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स रीड द क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज मेंडल डिड नॉट प्रपोज द थ्योरी ऑफ। पूछा गया कि जो मेंडल है उन्होंने इनमें से कौन सा थ्योरी प्रपोज नहीं किया। पहला डोमिनेंस, ये तो किया है। लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया था, उसके अकॉर्डिंग क्या था कि कोई भी पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए अगर इंडिविजुअल में हेटेरोजाइगस यहाँ पे कंडीशन में ये जो प्रेजेंट है एलील, तो ये फैक्टर जो है अगर डिफरेंट फैक्टर एक साथ प्रेजेंट है तो इसमें एक जो होगा वो क्या होगा, मोर एक्सप्रेसिंग होगा। मोर एक्सप्रेसिंग, ये ज़्यादा एक्सप्रेस होगा। ज़्यादा एक्सप्रेशन होने की वजह से इसका वाला कैरेक्टर यहाँ पे ट्रेड दिखेगा, मतलब ये क्या होगा, टॉल होगा। तो ये जो ज़्यादा एक्सप्रेस कर रहा है वो वाले को हम क्या बोलेंगे, डोमिनेंट। इस वाले को हम क्या बोलेंगे, डोमिनेंट बोलेंगे। और जो दूसरा है यहाँ पे कम एक्सप्रेस हो रहा है, यहाँ पे अगर हम देखें इसका एक्सप्रेशन से मास्क हो जा रहा है, तो ये वाला कौन सा है, रिसेसिव। तो ये इन्होंने दिया था लॉ ऑफ डोमिनेंस कि जब दो डिफरेंट यहाँ पे फैक्टर होंगे तो जो ज़्यादा एक्सप्रेस हो रहा है वो डोमिनेंट है, दूसरा वाला रिसेसिव है। नेक्स्ट, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये वाला जो है ये करेक्ट आंसर होगा क्योंकि ये जो है मेंडल ने नहीं दिया था। इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन है, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जब हेटेरोजाइगस कंडीशन होगा, जैसे एग्जांपल अगर हम देखें कैपिटल आर स्मॉल आर है यहाँ पे, तो कैपिटल आर किसके लिए, ये जो है रेड कलर प्रोड्यूस करने के लिए, एंड स्मॉल आर जो है यहाँ पे ये किसके लिए, व्हाइट कलर ऑफ फ्लावर प्रोड्यूस करने के लिए। लेकिन जब हेटेरोजाइगस कंडीशन है तो अकॉर्डिंग टू डोमिनेंस क्या होना चाहिए, ये रेड कलर होना चाहिए ओवरऑल। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, यहाँ पे डोमिनेंट जो है वो पार्शियली एक्सप्रेस होगा, फुली एक्सप्रेस नहीं होगा। पार्शियल एक्सप्रेशन होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे ये रेड नहीं होगा, इसकी जगह इंटरमीडिएट यहाँ पे कलर कौन सा आएगा, पिंक आएगा। तो अगर देखा जाए इसको इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोलते हैं। तो ये तो एक्सेप्शन है कि हेटेरोजाइगस कंडीशन में होने के बाद भी यहाँ पे कोई ये वाला डोमिनेंट जो है वो फुली एक्सप्रेस नहीं हो रहा, पार्शियली एक्सप्रेस हो रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये तो दिया था। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में इन्होंने बताया कि जब गैमेट फॉर्मेशन होता है, जैसे पेरेंट का अगर हम देखें तो गैमेट फॉर्मिंग सेल जो है इसमें अगर दो यहाँ डिफरेंट एलील है तो जो गैमेट होगा उसमें कोई एक ही आएगा यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है कि जो होमोलोगस जो क्रोमोजोम है इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो कोई एक ही क्रोमोजोम आएगा यहाँ पे इनमें से, तो या तो कैपिटल टी आएगा गैमेट में या तो स्मॉल टी आएगा। तो जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पे जो एलील्स है वो रैंडमली यहाँ पे क्या हो रहे हैं, सेग्रीगेट हो रहे हैं एंड जो है रिसीव हो रहे हैं गैमेट में, इनमें से कोई भी एक हो सकता है नाउ। तो ये तो बताया था इन्होंने, ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी इन्होंने बताया था कि ये जो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या बताया था कि जैसे एग्जांपल अगर हम ले, यहाँ पे एक कैरेक्टर क्या है, यहाँ पे हाइट का कैरेक्टर है, दूसरा कैरेक्टर का अगर हम देखें यहाँ पे जो सीड है, सीड का जो है यहाँ पे शेप के लिए। तो अगर देखा जाए दो कैरेक्टर अगर पेयर में हम यहाँ पे कंसिडर करें तो इन दोनों में जो सेग्रीगेशन होगा वो इंडिपेंडेंट है। अगर हम देखें इसका सेग्रीगेशन जो है इट इज इंडिपेंडेंट टू इसका सेग्रीगेशन, तो इसी को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसीलिए अगर हम देखें कैपिटल टी के साथ कैपिटल आर भी आ सकता है, कैपिटल टी के साथ स्मॉल आर भी आ सकता है, ऐसे अगर हम देखें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो अगर देखा जाए यहाँ पे ये तीनों लॉ तो यहाँ पे दिए हैं, इन्होंने प्रपोज किया, कौन सा नहीं किया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। सो करेक्ट आंसर वुड बी दिस सेकंड वन। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।